राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मेरी परेशानी से बचने के लिए मैं कई बार झूठ बोलता हूँ, पर वही झूठ मुझे और बड़ी मुसीबत में फंसा देता है। मेरी इस आदत से मेरी पत्नी फंस जाएंगे। ये आदत कैसे छोड़ूं महाराज जी? भाई अब इसको तो तुम्हें अंदर से विचार के द्वारा छोड़ना होगा कि कई बार आप ही नहीं सब लोग कि चालबाजी मोबाइल से भी बहुत झूठ बोला जाता है, नहीं बोला जाता। तो हमें लगता है कि हम झूठ बोलकर बड़ी सफाई से बच जाते हैं, लेकिन नहीं, वही हमारी गंदी आदत हमको सत्य से दूर कर देती है। भेड़िया दबोच लिया, बोले भेड़िया आया, भेड़िया गांव वालों ने सोचा हंसी मजाक ही कर रहा होगा, भेड़िए ने मार डाला उसे। समझ रहे हो? अगर हम झूठ बोलेंगे तो कभी सत्य बोलेंगे तो भी हमारी सत्य बात झूठ मान ली जाएगी कि ये झूठ बोलता है आदमी। हमें लगता है झूठ को धीरे धीरे कम करना चाहिए। कह दें आज से हरिश्चंद्र सत्यवादी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जवान है और माइंड है, वो झूठ से बचता रहा है तो प्रयास करेगा झूठ का। धीरे धीरे अगर हम सत्य बोल देंगे तो फांसी थोड़ी चढ़ा दी जाएगी, हमारे आचरण सही हो जाएंगे, हमारा जीवन सही हो जाएगा। लोग कहते हैं व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ेगा। हम कहते हैं क्यों झूठ बोलोगे? सब कोई जानते हैं व्यापार मुनाफा के लिए किया जाता है। तो ये बंदा जो वस्तु बेच रहा है, इसका भी परिवार है, इसकी भी दुकान मकान है, उसके लिए खर्चा इसी से ले रहा होगा। तो अब ये कहने की जरूरत कि देखो भाई साहब, ये जो चीज है ये 120 की पड़ती है हमें, पर हम कसम से कह रहे हैं मुनाफा नहीं लेंगे, आप 120 का दे दो, और वो है 70 की। वो कसम खा के उस झूठ बोल करके 30-40 रुपया अगर बचा पाए, वो तुम्हारे लिए सुखकारी नहीं होंगे। और प्राय लोग ऐसे करते हैं, कसम से कह रहे हैं आपके कारण केवल दे रहे हैं, आपका और तुम इतना बड़ा व्यापार खोले हो, हमसे इतना व्यवहार मानते हो। वो कसम पूर्वक बोलना, ऐसे बोलना, ये सब गलत। भाई ये 120 की है, जैसे मान लो पूछा 120 की है, मुनाफा हम जितना हमारा बनता उतना ले लिया, आपको लेना ले, नहीं चले जाओ। तो ये जरूर है कि आप थोड़े दिन में प्रकाशित हो जाएंगे कि आदमी बेईमान नहीं है, ये एक दाम में बेचता है, तो एक दाम वाले आएंगे आपकी दुकान में। तो हमें लगता है सत्य से चलने पर थोड़ा जरूर लगेगा कि आप देर में धनी बनेंगे, लेकिन अच्छे धनी बन जाएंगे। दीपक की चले जलोगे तो जलते रहोगे, हाइलोजन की तरह प्रकाशित होगे, फ्यूज हो जाओगे। अधर्म ना करो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो। अब हरिश्चंद्र वाली चाल चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो हम पे विश्वास कर लो, ठीक है? नहीं, पति पत्नी में विश्वास न रहते अभी जीवन किस काम का? सोचो, वो तुम कह रहे हो कुछ भी हो, कह रहे हम जान नहीं सब फ्रॉड है, तो क्या फायदा होगा? हमारे जवान पे वो विश्वास न करे तो आप विश्वास दिलाओ, ठीक है? और किसी के भी साथ भी धोखा मत करो। सर्वेश कुमार जी, राधा वल्लभ सिंह, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मुझे राम नाम जप में प्रीति है, अपना आराध्य देव प्रभु श्री राम जी को मानता हूँ। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों पर अपने की अपेक्षा अनुरूप नहीं खरा उतर पा रहा हूँ, जबकि मैं अपने पूर्ण मनोयोग से समर्पित होकर हर संभव प्रयास करता हूँ। महाराज जी, मन खिन्न रहता है, मार्गदर्शन करें मेरी। वैसे खिन्नता अच्छी चीज है, खिन्न रहना अच्छी बात है। गिरा अरथ जल बीत सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। अगर हम भगवत भाव को लेकर खिन्न रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, तो बहुत उन्नति की ये वृत्ति है। और संसार की तरफ से